नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी बैंक, जिसमें एक डिस्क्लोजर दिया है। बैंक ने क्या दिया है, एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें इन्वॉल्व हुआ है अनऑथराइज्ड एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, फ्रॉड एक्टिविटी कुछ डिटेक्ट हुआ है, मतलब कुछ पता चला है। उसके बारे में ये क्या है, कितने रुपए का है वो देखेंगे, बैंक को कितना इम्पैक्ट करेगा वो देखेंगे, शेयर क्या आगे रिएक्ट करेगा वो भी इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर फ्रॉड का कुछ भी ऐसा अलर्ट आता है तो ऑब्वियसली जो मार्केट में रहते हैं इन्वेस्टर, थोड़ा सा वो पैनिक तो होते हैं। बट देखते हैं ये कंप्लीट डिटेल्स क्या है। देखिए आईडीएफसी बैंक ने ये बोला है कि ये जो केस हुआ है ये चंडीगढ़ में हुआ है, चंडीगढ़ के ब्रांच में। और हुआ क्या है, जब हरियाणा के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक अकाउंट को क्लोज करने दिया दूसरे अकाउंट में, तो वो फंड ट्रांसफर करने का भी रिक्वेस्ट दिया। तो जब फंड ट्रांसफर करने के लिए दिया तो वहाँ पे क्या हुआ, अकाउंट में मिसमैच आया। मान लीजिए आप 1 लाख का ट्रांसफर दिया है और अकाउंट चेक किया तो वो 50,000, तो ये नंबर मिसमैच हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या, उनके पास भी लिस्ट रहता है कि कितना खर्चा हुआ क्या नहीं है, और बैंक के पास पूरा चिट्ठा रहता है डेटा में। तो दोनों का मिसमैच हुआ, वो जो ट्रांसफर अमाउंट एंड बैंक के जो खाते में है, मतलब जो एक्चुअल बैलेंस है, वो मिसमैच हुआ। इसके बाद क्या हुआ, उस पर्टिकुलर अकाउंट से जो और अकाउंट्स लिंक होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंट एक अकाउंट तो नहीं होते, बहुत सारे अकाउंट भी होते हैं, उनके अलग अलग काम के लिए अलग अलग अकाउंट होते हैं। तो वो सारे जो लिंक अकाउंट है उसको सारे चेक किया गया, तो वहाँ पे सेम प्रॉब्लम्स दिखाई दिया दूसरे में भी। तो इससे ये पता चला है कि इससे ये डाउट पैदा हो गया कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई फ्रॉड वाला चीज हो रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 590 करोड़ के आसपास जो है वो अभी चेकिंग में चल रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या है क्या नहीं। फाइनल अमाउंट जो है, कितना टोटल लॉस है क्या है, वो अभी श्योर नहीं है। बट अभी फिलहाल के लिए जो बैंक ने रिपोर्ट किया है, डिस्क्लोज किया है, वो 590 करोड़ का है और वो चेकिंग अभी चल रहा है। देखिए लॉस अभी हुआ नहीं, लेकिन क्या है, ये रिकॉर्ड में तो आ गया कि 590 करोड़ तक यहाँ पे दिख रहा है, कुछ चेकिंग हो रहा है उसका। बट देखिए इसमें बहुत सारी चीजें देखना है कि अकाउंट में जो मिसमैच हुआ है वो कहाँ हुआ है, किधर से हुआ है, कौन से साइड से हुआ है, बैंक की तरफ से हुआ है या फिर कहीं डेटा एंट्री गलत हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ चेक होगा। फिर अगर मिसमैच कंफर्म हो गया और फ्रॉड एक्टिविटी दिख गया तो वहाँ पे रिकवरी होगा नहीं होगा वो भी चेक करेंगे। वहाँ पे फिर लीगल प्रोसेसिंग क्या है, क्या केस क्या करना है क्या नहीं, वो भी देखा जाएगा। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 590 करोड़ का है। लेकिन ये जो है ये स्पेसिफिक चंडीगढ़ ब्रांच में है, उस स्पेसिफिक अकाउंट के जो लिंक अकाउंट है उसमें है। हरियाणा के जो गवर्नमेंट अकाउंट है उस स्पेसिफिक गवर्नमेंट लिंक अकाउंट्स में ये इश्यूज दिखे गए हैं। क्या इससे कोई रिटेल जो आम जनता को कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं, इसमें कोई आम जनता को प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही कोई दूसरे ब्रांच को इसमें इन्वॉल्व है। वो तो ऐसा नहीं है कि बैंक को पूरा बंद करना पड़ेगा या ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक स्पेसिफिक हरियाणा की जो ब्रांच है, हरियाणा गवर्नमेंट अकाउंट चंडीगढ़ की जो ब्रांच है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसमें पूरा बैंक का कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं कि बैंक बंद हो जाएगा ऐसा कुछ। बट हाँ, वो स्पेसिफिक ब्रांच का अभी फ्रॉड सिनेरियो क्रिएट हुआ है, पता चला है। और इस पे बैंक ने क्या किया है, 4 एम्प्लॉई है जिनको उन्होंने सस्पेंड किया है। पुलिस की तरफ से लीगल कंप्लेन लॉन्च हो चुका है, फॉरेंसिक ऑडिट भी होगा इसमें जिसको अपॉइंट कर दिया गया है, एंड खास करके वो रेगुलेटरी अथॉरिटी और जो भी ऑडिटर है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब इसमें जो जो अकाउंट्स है, जिन जिन में वो डाउट लग रहा है, सब पे लियन मार्क कर दिया है। लियन मार्क मतलब इसको ब्लॉक कर दिया है, जो भी अमाउंट है उसमें वो उसको ब्लॉक कर दिया है। अब बैंक देख रहा है कि इस अमाउंट को कैसे रिकवरी होगा, क्या होगा, कितना हो सकता है, कहाँ कहाँ क्या क्या इशू है, वो सारे चेक कर रहा है। ठीक है, अब एज ए इन्वेस्टर क्या है, ऐसा कोई न्यूज आता है तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव न्यूज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर 590 करोड़ का कोई फ्रॉड डिटेक्शन हुआ है तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। लेकिन अभी क्योंकि कितना लॉस है क्या है वो श्योर नहीं है, तो हो सकता है मीडियम टर्म में रिकवरी हो जाए तो वो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। लेकिन इसकी वजह से जो डेली के उनके ऑपरेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, वो चलता रहेगा जैसे चलना है। लेकिन क्योंकि ये अमाउंट 590 करोड़ का मेंशन हुआ है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है इस बैंक के लिए। क्यों, आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें पूरा क्वार्टर का जो प्रॉफिट है इनका 478 करोड़ रुपए, तो 478 करोड़ रुपए ये प्रॉफिट किया है पूरा क्वार्टर में, और 590 करोड़ का फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है इनका चंडीगढ़ ब्रांच में। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये नेगेटिव साउंड कर रहा है। अब देखते हैं इसको मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बट ये है कि 590 करोड़ का फ्रॉड डिटेक्शन हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फाइनल आउटकम आना बाकी है, क्या है क्या नहीं, और कितना फाइनल अमाउंट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक बार सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो बैंक फिर डिस्क्लोज करेगा। बट ये टेम्पररी नेगेटिव लग रहा है, साउंड हो रहा है, देखते हैं इस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।